यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 65 तक सॉल्व करेंगे। बेटा, आपकी 10th क्लास में एक बुक है, सप्लीमेंट्री बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। चैप्टर है आपका A Trump of Surgery. Why is Mr. Pumphrey worried about Turkey? जो मिसेस पम्फ्रे थी, जिस डॉग की मालिक है, डॉग का नाम है ट्रिकी। ये डॉक्टर हैरियट है। Why is Mrs. Pumphrey worried about Turkey? टर्की के बारे में मिसेस पम्फ्रे चिंतित क्यों थी? मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट टर्की बिकॉज, क्योंकि ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, वह कुछ भी खा नहीं रहा था। ही इज़ वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना, वह उल्टी कर रहा था। वह कौन? ये ट्रिकी कुत्ता। एंड बिकमिंग लिस्टलेस, और बिल्कुल बेजान सा हो गया था। कैसा हो गया था? बेजान। लिस्टलेस मतलब बेजान, ऐसा लग रहा था उसमें जान ही ना बची हो। ही इज पेंटिंग ऑल डे। पेंटिंग स्पेलिंग देख लेना बेटा। पेंटिंग मतलब हाँफना, वो दिन भर हाँफते रहता था। एंड डजंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, और वह घूमने जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसने उस कुत्ते का इलाज कैसे किया? या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी? नरेटर मतलब ये जो पाठ को लिख रहा है, उसने ट्रिकी को ठीक कैसे किया? डॉक्टर हैरियट रियलाइजेज, डॉक्टर हैरियट ने महसूस किया, दैट हिज ओनली प्रॉब्लम इज, कि इसकी एकमात्र समस्या यह है कि ही इज ओवर पैम्पर्ड, इसको ज़्यादा पैम्पर किया गया है। किसको? ट्रिकी को, है ना। इसके मालिक के द्वारा इसको ज़्यादा पैम्पर किया गया, मतलब लाड़ दुलार प्यार इस कुत्ते पर ज़्यादा दिखाया गया है, ज़्यादा इसको खाना खिलाया गया है। एंड ओवरफेड, ओवरफेड मतलब ज़्यादा खिलाना। ही कीप्स द डॉग अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, वह अपनी निगरानी में कुत्ते को रखते हैं। ही कीप्स हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, बिल्कुल सख्त, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त डाइट पर, मतलब जो डिसाइडेड है वही खिलाया जाएगा, उतना ही खिलाया जाएगा उसको। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और नियमित एक्सरसाइज पर रखा। इस तरीके से इन्होंने कुत्ते को ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 53। वाई डज मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? मिसेज पम्फ्रे इस कुत्ते के ठीक होने को, इस कुत्ते के इलाज को ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों कहा है? ट्रिकी वॉज वेरी सिक, लॉस्ट हिज एपिटाइट। ट्रिकी बहुत ही बीमार था, लॉस्ट हिज एपिटाइट, उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एपिटाइट मतलब भूख, राइट। एंड ऑलवेज पेंटिंग ऑन द कारपेट, और कारपेट मतलब जो चटाई नीचे बिछाते हैं, वो कारपेट पर हमेशा हाँफते रहता था। आफ्टर हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फोर्टनाइट। हॉस्पिटलाइजिंग मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद 15 दिन में, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में। ट्रिकी ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीटली, ट्रिकी पूरी तरीके से बदल गया। टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता, मतलब कोई आपकी मदद करता है, कोई आपकी हेल्प करता है, तो आप उसको कृतज्ञ होते हो उसके प्रति, है ना। तो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए टुवर्ड्स द डॉक्टर, डॉक्टर के प्रति। सी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी, उसने ट्रिकी की रिकवरी को ट्रम्प ऑफ सर्जरी कहा। अगला चैप्टर आपका द थीफ्स स्टोरी। इसमें एक लड़का होता है छोटा सा, वो चोरी करता है, और अनिल होता है, तो अनिल के साथ ये लड़का रहने लगता है।
फिर इसी के घर में ये चोरी करता है, अपने मालिक के घर पर। ये छोटी सी कहानी इसकी। वाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। बच्चे को बदले में क्या मिलता था, अपने काम के बदले में उसको अनिल से क्या मिलता था। इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, अपने काम के बदले में। द थीप गेट्स फूड, चोर को भोजन मिलता था। एंड प्लेस टू लिव इन, और रहने के लिए जगह मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। 55, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। रॉब्ड मतलब जब इनको ठगा जाता था तो अलग अलग प्रकार के लोगों के रिएक्शन क्या थे, इसके बारे में उसने क्या कहा। उसने मतलब चोर ने, जिसका नाम हरी सिंह है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, व्हेन पीपल आर रॉब्ड, जब लोगों को ठगा जाता है, अ ग्रीडी मैन शोज फियर, डर। लालची व्यक्ति क्या दिखाता है, डर। अ रिच मैन शोज एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। अमीर व्यक्ति क्या दिखाता है, गुस्सा। एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब सहमति। भाई ये तो लिखाई था हमारे भाग्य में, जो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन हरी सिंह अप्रोच्ड हिम। जब हरी सिंह अनिल को मिला पहली बार, तब अनिल क्या कर रहा था। अनिल वाज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मतलब मुक्केबाजी, गेम्स होता है बेटा ये। रेसलिंग मतलब मुक्केबाजी बोलते हैं इसको, बॉक्सिंग भी कह लो। अ मैच व्हेन हरी सिंह अप्रोच्ड हिम, जब हरी सिंह उसको मिला तब ये एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर ने क्या सोचा, जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। द थीप थिंक्स दैट, चोर ने सोचा कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा। नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने की वजह से दुखी नहीं, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा खोने की वजह से। ही हैड इन हरी, हरी पर उसको जो भरोसा था उसका भरोसा टूट जाएगा, इससे वो ज़्यादा सैड होगा, पैसे के खोने से सैड नहीं होगा। 58, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसमें एक मोटा सा आदमी होता है जो कि जासूस होता है। उसके कमरे में एक और व्यक्ति आता है, मैक्स, जो गोली तान के चित्र में दिख रहा है आपको, पिस्तौल ताने हुए इसकी तरफ खड़ा हुआ है। ये इसका नाम मैक्स है। और ये फॉवलर है, एक पत्रकार है। ये ऑसिबल है। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंट्स। ऑसिबल दूसरे एजेंट्स मतलब डिटेक्टिव, उनसे किस प्रकार से भिन्न था। सीक्रेट एजेंट्स आर जनरली बिलीव टू बी लाइक जेम्स बॉन्ड। आपने अगर जेम्स बॉन्ड देखा है तो सीक्रेट एजेंट मोस्टली किस तरीके से होते हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह होते हैं। स्मार्ट होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यमयी, एंड विथ क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, बिल्कुल उनके हाथ में पिस्टल रहती है, बिल्कुल फुर्तीले होते हैं। हाउएवर, हालांकि, ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट विथ डिफरेंस, लेकिन ऑसिबल एक इस प्रकार का सीक्रेट एजेंट था जो इनसे भिन्न था। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था। एंड स्लूपी मैन, स्लूपी मतलब थुलथुला प्रकार का आदमी था, वो सुस्त, धीरे धीरे चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज फॉवलर। फॉवलर कौन था। वाई डिड ही वेंट टू मीट ऑसिबल। ये फॉवलर है, ये ऑसिबल से मिलने क्यों गया। फॉवलर वाज अ यंग राइटर, एक नौजवान लेखक था। ही कम्स टू मीट ऑसिबल एज ही वांट्स टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव। वह ऑसिबल से मिलना चाहता था एज, क्योंकि एज ही वांट्स टू राइट अ बुक, क्योंकि वह एक बुक लिखना चाहता था ऑन डिटेक्टिव, जासूसों पर वो एक बुक लिख रहा था। अच्छा, इसमें कुछ और चीज अगर प्रश्न में जुड़ के आ जाए
कि फॉलर का फर्स्ट पहला थ्रिल क्या था, तो इन 3 लाइनों को भी लिख सकते हो आप। हिज फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे, दिन का पहला थ्रिल मतलब रोमांच, वाज व्हेन ही सॉ अ मैन, जब उसने एक व्यक्ति को देखा, ए मैन पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ओसबल एंड हिमसेल्फ, जब कमरे में एंटर हुआ तो उसने एक व्यक्ति को देखा पिस्टल ताने हुए है उसकी तरफ और ओसबल की तरफ। ये उसका दिन का पहला थ्रिल था। अगर एक्स्ट्रा इस प्रश्न में पूछा जाए तो व्हाट वाज द फॉलर्स थ्रिल, ऐसा पूछा जाए तो इन 3 लाइनों को भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, वाई डज मिस्टर हॉल, मिस्टर हॉल नहीं है मिसेज हॉल है, वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब एक विचित्र प्रकार का, है ना। मिसेज हॉल को ये जो वैज्ञानिक है वो विचित्र प्रकार का क्यों लगा। ये आपका प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 से है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टॉपिक का नाम है। इस पे मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब ये है बेटा ये 3 मार्क्स का आएगा, राइट। मिसेज हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक बिकॉज, इनको ये वैज्ञानिक विचित्र प्रकार का लगा क्योंकि ही इज कमिंग टू इन INN इन, इनका मतलब होटल, रुकने की जगह, इन विंटर्स, वह वहाँ होटल में सर्दियों में आना, हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उसका पहनावा, उसका व्यक्तित्व कैसा था, स्ट्रेंज में अचंभित करने वाला, अजूबा टाइप का। हिज अनविलिंगनेस टू टॉक टू एनीबडी, उसकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, ये उसको विचित्र लगा। हिज कमिंग फॉर आइसोलेशन टू आइपिंग, उसका एकांत के लिए आइपिंग में आना, आइपिंग जगह का नाम है बेटा, है ना, जहाँ की ये कहानी है आइपिंग, आई जगह का नाम है आइपिंग, इसलिए आई कैपिटल है। उसका आइसोलेशन के लिए, एकांत के लिए आइपिंग में आना, ये सब मिसेस हॉल को कैसा लगा, इसेंट्रिक, इनकी वजह से वैज्ञानिक इनको विचित्र लगा। इसी चैप्टर से 62, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। देखो विजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकें, और इन लगा दिया तो ये इसका अपोजिट हो गया, मतलब अदृश्य, ऐसी चीज़ें जिनको हम देख ना सकें, अदृश्य। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन अदृश्य किस प्रकार बना। देखो ये अदृश्य हो गया, इसके कपड़े दिख रहे हैं, बाकी ये अदृश्य हो गया है, साइंटिस्ट है ये। ग्रिफिन हैड डेवलप्ड अ फॉर्मूला, ग्रिफिन ने एक फॉर्मूला विकसित किया, ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने का फॉर्मूला विकसित किया। ही डिस्कवर्ड अ ड्रग विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, उसने एक दवाई का आविष्कार किया जो उसके शरीर को अदृश्य और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी बना देगी। लाइक ए ग्लास, कांच की तरह इसके शरीर को पारदर्शी बना देगी। सो बाय टेकिंग दिस ड्रग, इस दवाई को लेकर के ही यूज्ड टू बी इनविजिबल, वह अदृश्य हो जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, वाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में ये क्यों भटक रहा था, क्यों घूम रहा था। वॉन्डरिंग मतलब भटकना या घूमना, इधर बिना किसी पर्पज के इधर उधर घूमना वॉन्डरिंग कहलाता है। ग्रिफिन वाज लॉलेस मैन, लॉलेस मतलब नियम कायदे कानून को नहीं मानने वाला था। ग्रिफिन कैसा था, लॉलेस मैन था। ही वाज विदाउट होम, वह बिना घर के था, बिना कपड़ों के था, क्लॉथ्स, और बिना पैसों के था। सो ही वाज वॉन्डरिंग, इसलिए वह गलियों में भटक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ये जो अदृश्य आदमी था पहली बार विजिबल किस तरीके से हुआ। ग्रिफिन वाज कंप्लीटली इनविजिबल, ग्रिफिन पूर्णतः अदृश्य था। फर्स्ट टाइम ओनली हिज फुटप्रिंट्स ऑन मड वर सीन बाय 2 बॉयज,
पहली बार उसके फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान ऑन मड, मड मतलब कीचड़, कीचड़ में देखे गए बाय 2 बॉयज, 2 लड़कों के द्वारा। लेटर ऑन, बाद में, ही वॉज कॉट स्लीपिंग, उसको सोते हुए पकड़ा गया। कॉट स्लीपिंग फुली ड्रेस्ड इन अ स्टोर, एक स्टोर में फुली ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनकर सोते हुए पाया गया। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, इसी चैप्टर से है ये भी। What other extraordinary things happen at the inn? INN inn, पहले भी इसका मतलब बता चुका हूँ। इन मतलब होटल के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर लोग रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसको इन कहते हैं। Many extraordinary things happened in the inn which are as follows, है ना। होटल में, इन में बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जिनकी जो चीज़ें सामान्यतः नहीं होती, ऐसी चीज़ें हो रही थी जो निम्न प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, मिसेज हॉल फाउंड ग्रिफिन्स डोर ओपन, द रूम वाज एम्प्टी। मिसेज हॉल को ग्रिफिन का कमरा था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। द रूम वाज एम्प्टी, और कमरा खाली था। सी हर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर, स्निफ, स्निफ मतलब छींक। सी हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उसने अपने कान के पास छींक की आवाज सुनी, वो दिख तो रहा नहीं था किसी को। पॉइंट नंबर 3, द चेयर स्टार्टेड मूविंग, कुर्सी घूमना शुरू हो गई थी, अपने आप घूम रही कुर्सी मतलब उसके ऊपर कोई बैठा था। द हैट लीप्ड अप, टोपी अपने आप उछली। एंड डैश्ड ऑन मिसेज हॉल्स फेस, और जाकर के मिसेज हॉल के चेहरे पर लगी। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। क्वेश्चन नंबर 66, ये चैप्टर 6 से है प्यारे बच्चों। व्हाट लेसन डज एब्रियट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। इस टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फेयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेला, तो साइंस विज्ञान का एक मेला लगा हुआ था, तो एब्रिट को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, है ना। तो इससे इसको क्या सीख मिली? एब्रियट लर्नड दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। एब्रियट ने सीखा कि विज्ञान केवल चीज़ों को दिखाने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोगों के बारे में है। टू विन एट अ साइंस फेयर, मेले में, साइंस विज्ञान के मेले में जीतने के लिए ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसको कुछ वास्तविक प्रयोग करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से 67 नंबर। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्रियट्स लाइफ। किस प्रकार एक किताब रिचर्ड एब्रियट के जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट मतलब एक बदलाव सिद्ध हुई। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर एब्रियट। इस बुक ने एब्रियट के लिए संसार में विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज, उसको तितलियों के जीवन में रुचि आने लगी। दिस इंटरेस्ट लेड हिम टू फर्दर एक्सपेरिमेंट, उसकी इस रुचि ने इसे और एक्सपेरिमेंट, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड, उसकी इस रुचि ने उसे मधुमक्खियों पर मतलब तितलियों पर और भी प्रयोग करने के लिए, फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरित किया। एंड फाइनली ही बिकेम अ साइंटिस्ट, और अंत में वो एक साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 68। वाई डिड वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। दो प्रकार की बटरफ्लाई हैं, एक है आपकी
वायसराय और एक है मोनार्क। अब ये जो वायसराय बटरफ्लाईज होती हैं, वायसराय तितलियां होती हैं, वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? मोनार्क्स डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। बर्ड्स मतलब पक्षी, पक्षी तितलियों को खाते हैं। तो पक्षियों को मोनार्क तितलियां ये वाली बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं। सो मोर दे लुक सिमिलर टू मोनार्क्स दे लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स प्रे। प्रे का मतलब है शिकार। अब ये जो वायसराय तितलियां हैं वो जितना इस मोनार्क तितली की तरह लगेंगी उतना ही वो पक्षियों का शिकार होने से बचती रहेंगी, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि वो पक्षियों का शिकार होने से बच जाएंगी। इसलिए वो क्या करती थी? मोनार्क की तरह कॉपी करती थी। इसलिए वायसराय बटरफ्लाईज कॉपीड मोनार्क्स। इसलिए ये वायसराय तितलियां इस मोनार्क तितली की कॉपी किया करती थी, क्योंकि पक्षी इसको बहुत कम खाते थे, खाते ही नहीं थे, क्योंकि टेस्ट में ये अच्छी नहीं लगती थी उनको। राइट। तो बेटा ये थे आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक, छोटे भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।